थैंक यू वेरी मच शेखर। दादी की बात का मान रखकर तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। चलिए, अब शुभ काम में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। अब हमें जल्दी से पूजा की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मैं पंडित जी को फोन करके यहीं आने के लिए कह देती हूँ। पूजा यहाँ होगी, इस घर में? हाँ बेटा शेखर, बच्चे का जन्म और परवरिश जहाँ होने वाली है, पूजा वहीं हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब इतनी जल्दी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेखर बेटा, हिम्मत रखो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन आने वाला समय शुभ हो तो वो हर घाव को भर देता है। अपने बच्चे के लिए इतना तो कर सकते हो ना। और फिर छोटी सी पूजा है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपने आप को संभालो जिया। मैं जानती हूँ मुश्किल है, पर बेटा जाने वाले के जाने के बाद भी जीना तो पड़ता ही है ना। थोड़ा सब्र करो। माँ, 9 महीने तो मैं सब्र ही कर रही थी। हर दिन यही सोचती थी कि उसके आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, अपने बच्चे को जिंदगी में किसी लायक बनाने का मुझे मौका मिल जाएगा। लेकिन वो अचानक जिया बेटा, माँ मैं कैसे संभालूं अपने आप को? कैसे संभालूं? जी हाँ, अपने आप को दुख दोगी तो जाने वाले की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? हिम्मत रखो बेटा। जिया, मेरी एक बात मानोगी? आज से दिया जला के मंदिर में रखा करो। कहते हैं इससे जाने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। नहीं माँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए इतना तो करना ही होगा जिया, प्लीज। ठीक है माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ शेखर। समझ में नहीं आता कि ये सच है या सपना। ये तो सच ही है। आज पहली बार तुमने अपने बच्चे को अपनाया है। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। मुझे विश्वास था शेखर कि एक न एक दिन तुम इस सच को जरूर स्वीकार करोगे। God, I'm so happy. I'm very happy शेखर, तुमने मुझे अपना लिया। नेत्रा, मैं इस पूजा में बैठने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इस बच्चे के लिए। हमारे बच्चे के लिए ना शेखर, तुम्हें पता है हमारा बच्चा बहुत लकी होगा। उसे ना सिर्फ हम दोनों का प्यार मिलेगा, बल्कि जिया जैसी माँ की गोद भी मिलेगी। शेखर, मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को जिया की गोद मिले। मुझसे ज्यादा उस पर जिया का हक होगा, क्योंकि जिया उसकी बड़ी माँ है ना। नेत्रा, जब तुम जिया के लिए इस तरह की बातें करती हो, इतना केयर शो करती हो, तो यकीन करने का दिल नहीं करता। न जाने क्यों तुम्हारे मुंह से ये सब बातें छूट के लगती हैं। कितनी अच्छी तरह से तुम मुझे समझ लेते हो शेखर। आई नो, बिकॉज़ यू लव। हेलो 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 नेताजी, मैं डॉक्टर बत्रा बोल रहा हूँ। डॉक्टर बत्रा, आपने इस वक्त फोन क्यों किया? मैंने आपको मना किया था ना फोन करने के लिए। बात ही कुछ ऐसी है, मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, वो मेरे घर तक पहुंच चुकी है। मेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है, आप समझिए ना। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ?
क्या कर सकती हूँ मतलब? देखिए, जो कुछ भी मैंने किया सब आप लोगों के कहने पर किया है, और अब आप कह रही हैं कि मेरी मदद अब आप ही कर सकती हैं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं पुलिस को ठीक है, जस्ट रिलैक्स। आप जहाँ हैं वहीं रहे, पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। और हाँ, दोबारा मुझे फोन मत करना। जी ठीक है। लीजिए, मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर दी है। वो अगरबत्तियां कहाँ हैं? ये माँ, आप यहाँ? माँ, ये सब तैयारी? कुछ नहीं बेटा, बस एक छोटी सी पूजा है। हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इसलिए घर की शांति के लिए एक छोटी सी पूजा रखी है। शायद इसके प्रभाव से हमारे कुछ संकट कट जाए। पर तुम ये दिया लेकर क्या कर रही हो बेटी? माँ का फोन आया था, उसने कहा कि मंदिर में दिया जला दो। कहते हैं कि इससे जाने वाले की आत्मा को शांति मिलती है। मैं उसके लिए और कुछ तो कर नहीं पाई। सोचा कि जीते जी उसके लिए कुछ कर नहीं सकी तो कम से कम अब दिया तो जला दो। आपको इस पूजा के बारे में बता देना चाहिए था। कैसे बता देती? वो अपने बच्चे के लिए दिया जलाने आई थी, कैसे बता देती उसे? हेलो हेलो राकेश, कहाँ हो तुम? मैं कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या काम है बोलो? तुम्हें आज ही उस डॉक्टर के घर जाके उस तक कुछ पैसे पहुंचाने होंगे। मुझे उसका फोन आया था। नेत्रा, अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करना। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। प्लीज मुझे अपने इशारे पे नचाना बंद करो। इतनी आसानी से तुम अपना पीछा मुझसे नहीं छुड़वा सकते राकेश। तुम जानते हो ना, इस पूरे मामले में मैं तुम्हें कसूरवार साबित कर सकती हूँ। हाँ, सो क्या ना है नेत्रा, अब तुम्हारी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो इल्जाम तुम मुझ पे लगा सकती हो ना, वो इल्जाम मैं भी तुम पे लगा सकता हूँ, और सच भी यही है। सो बेटर कीप मी आउट ऑफ इट। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई विल सी यू। इंस्पेक्टर साहब, आपके हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? कब तक पता चलेगा कि असली मुजरिम कौन हो सकता है? पांडे जी, सारी इन्वेस्टिगेशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि इन सब घटनाओं में पांडे खानदान का कोई ना कोई आदमी शामिल है। अब रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो बस यूं लगने लगा है कि आपके हाथ कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए आप नाकामयाबी अपनी छुपाने के लिए पांडे खानदान की आड़ ले रहे हैं। असली मुजरिम तक आप पहुंच नहीं पाए हैं तो सोचा कि बस पांडे खानदान के किसी आदमी को बलि का बकरा बना दिया जाए। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, बाबा ठीक कह रहे हैं। हमारी फैमिली बंद मुट्ठी की तरह है। हम हमेशा एक दूसरे के लिए सुख दुख में हमेशा तैयार रहते हैं। कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। समझ साहब, पुलिस कोई भी बात सिर्फ हवा में नहीं करती। फिर भी अगर आप लोगों को इतना यकीन है कि ये काम घर का कोई आदमी नहीं कर सकता, तो मैं इस केस को एक बार फिर एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं इंस्पेक्टर, मुजरिम की गर्दन तक पहुंचिए। आप मुझ पर भरोसा रखिए पांडे साहब। ठीक है, आओ सर। थैंक यू इंस्पेक्टर। सर, ये रहा पांडे इंडस्ट्रीज की फाइल। अच्छा, ठीक है।
यस, आई न्यू इट। मैं जानता था। अब पांडे साहब को यह मानना ही पड़ेगा कि उनके फैमिली का मेंबर ही इस पूरे केस में इन्वॉल्व है। अब देखना क्या हालत होती है पांडे परिवार और उसके नाम पर गर्व करने वाले ज्ञान पांडे की। बहुत घमंड है ना उन्हें अपने मुट्ठी की ताकत पर। उनका ये गुरूर, ये विश्वास मैं तोड़ कर रखूंगी। मुट्ठी बांधना तो दूर की बात है, उस मुट्ठी की मैं एक एक उंगली अलग कर दूंगी। मॉम, आपको इतना यकीन कैसे? मानस, खेल शुरू होने से पहले ही खेलने वाले को यकीन होना चाहिए कि जीत उसी की होगी। ज्ञान पांडे की अकड़ी हुई गर्दन धीरे धीरे झुकने तो लगी है। अब ये खबर सुनकर उसके तो हाथ पैर कांपने लगेंगे। मॉम, जस्ट डोंट बी टू श्योर। कहना ये पांडे खानदान काफी समय से एक दूसरे के साथ काफी प्रॉब्लम्स उन्होंने मिलके एक दूसरे की मदद से सॉल्व की। क्या आपको लगता है कि हमारा तीर निशाने पे लगेगा? डिवाइड एंड रूल। जब तक मुट्ठी बंद है उसमें ताकत है, और जैसे जैसे मुट्ठी की एक एक उंगली खुलती जाएगी वैसे वैसे हाथ की ताकत खत्म हो जाएगी, और फिर उन्हें तोड़ना आसान होगा। हाँ माँ, मैंने दिया जला दिया है और पूरे 13 दिन दिया जलाऊंगी। एक तुम हो या बच्चे के दुख में उसकी आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ कर रही हो, और कुछ लोग बेचारे बच्चे को जैसे पुराने अखबार की तरह भूल गए हैं। बात क्या है? यहाँ तुम उदास बच्चे के खोने का दुख मना रही हो और वहां वो लोग पूजा करवा रहे हैं। पूजा? कैसी पूजा? लो, अब ये भी नहीं जानती? नेत्रा के बच्चे की हिफाजत की पूजा। और कैसी पूजा? तुम्हारे बच्चे के जाने का किसी को कोई गम नहीं है। सभी पांडे परिवार के दूसरे वारिस की सुरक्षा में लग गए हैं। ये तो ठीक ही है ना। उसे बुरी नजर से बचाने के लिए अगर पूजा हो रही है तो इसमें हर्जी क्या है? और मेरे दुख से उस पूजा का क्या संबंध है? बात पूजा करवाने की नहीं है, इन लोगों के व्यवहार की है। एक बच्चे को बचाने की तो कोई कोशिश भी नहीं की, और दूसरे की हिफाजत के लिए पूजा की जा रही है। और सब तो ठीक है, ये शेखर, ये इतना खुदगर्ज कैसे हो गया? मतलब? अरे, पूजा के लिए 13 दिन इंतजार नहीं कर सकता था क्या? नेत्रा के साथ पूजा में बैठने के लिए तैयार हो गया। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाके पूजा घर में देख लो। बेटा, अपने पति को बुला लीजिए। मैं बुला। ये दिया किसने रखा है? पंडित जी, ये दिया जया ने रखा है अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए। बहन जी, हम यहाँ आने वाले बच्चे की कामना के लिए पूजा कर रहे हैं। ऐसे ही किसी मृतक के जलाए गए दिए के यहाँ होने से अब शगुन हो सकता है। तो क्या करें पंडित जी? आप इस दिए को उठा करके बाहर रख दीजिए, फिर पूजा हो जाने के बाद आप चाहें तो वापस रख दीजिएगा। जी।
आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। ओम नमो ब्रह्मणदेवाय गौ ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्वतिनः इन्द्रो बृहस्पतिः श्वतिनः पूषा विश्ववेदाः श्वतिनः तारसो अरिष्टनेमिः श्वतिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अग्निदेवता वतो देवता श्रियो देवता क्षमा देवता दित्या देवता मृतो देवता विश्वे देवा बृहस्पति तेन्द्रो देवता। तुम्हारे बच्चे के जाने का किसी को कोई गम नहीं है। सभी पांडे परिवार के दूसरे वारिस की सुरक्षा में लग गए हैं। शेखर, तुम बहुत दूर जा चुके हो, बहुत दूर जा चुके हो, इतनी दूर कि अब मैं तुम्हें दिखाई भी नहीं देती। इतनी दूर चले गए कि मेरे साथ साथ अपने बच्चे को भी भूल गए। और एक मैं जो आज भी तुम्हारी हर एक याद से अपने आप को जोड़ कर रही हूं, चाहकर भी तुम्हें भुला नहीं पाई। और तुम शेखर, नई दुनिया, नई खुशियां मिलने के बाद सब कुछ भूल गए, यहां तक कि हमारा बच्चा। ठीक है शेखर, अगर तुमने अपनी नई दुनिया बसा ली है तो मैं भी अपने आप को इस बंधन से आजाद करती हूँ। मैं अपने हर दिशाई को तोड़ती हूँ।